कक्षा दशम सामाजिक विज्ञान। भैया बहनों, हम प्रथम विश्व युद्ध इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। तो मैंने आपको बताया था वर्साय की संधि। वर्साय की संधि में कैसे कैसे शर्तें रखी गई, ये आपको मैंने पिछले कालखंड में बताया था। आज मैं चर्चा करूं वर्साय की संधि के परिणाम। यहाँ पर आप देखेंगे वर्साय की संधि के परिणाम। तो यहाँ पर वर्साय की संधि के परिणाम, यह जो संधि है बहुत सारी संधियाँ हुई। कब? प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो बहुत सारे देशों ने कई राष्ट्रों से संधियाँ की, मगर इसमें वर्साय की संधि बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि वर्साय की जब संधि हुई तो इसमें मैंने आपको पिछले कालखंड में ध्यान दिलाया था कि 27 विजेता राष्ट्र इसमें सम्मिलित हुए। परंतु भैया बहनों, इसकी गलती ये थी कि उसमें पराजित राष्ट्रों को बुलाना चाहिए था। भाई, समझौता कर रहे हैं, किसी से हम संधि कर रहे हैं, तो होना क्या चाहिए था कि हमें पराजित राष्ट्रों को भी बुलाना चाहिए था और आपस में मिल बैठ कर की संधि होनी चाहिए थी। मगर ऐसा हुआ नहीं। इसमें 27 सभी विजेता राष्ट्र सम्मिलित हुए और पराजित राष्ट्रों को नहीं बुलाया गया। एक और बात, इस वर्साय की संधि, मैं परिणाम में ले चलूँ इसकी पहली बात को जानना जरूरी है कि जो वर्साय की संधि हुई उसमें क्या हुआ। ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये तीनों देश मिल करके निर्णय ले रहे थे। और निर्णय लेकर के उसने जो निर्णय लिया तो सभी 27 राष्ट्रों ने उसके इस निर्णय को सहमति दे दी, स्वीकृति दे दी। उन्होंने सहमति दे दी। अब इस वर्साय की संधि को क्या किया गया? पराजित राष्ट्रों पर जबरदस्ती थोप दिया गया। वो मानेंगे नहीं मानेंगे उसकी परवाह नहीं, उसको जबरदस्ती थोप दिया गया। अब वर्साय की संधि में जितनी बातें कही गई, तो मैंने आपको बताया था जर्मनी के मानो इस संधि ने हाथ पैर तोड़ के रख दिए। उसकी सैनिक सीमा 1 लाख तक सीमित कर दी गई। उनके पनडुब्बी जहाज, नौसेना, लड़ाकू विमान, क्रूज, इन सब चीज़ों पर उस पर बैन किया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। यहाँ तक युद्ध के लिए जर्मनी को दोषी माना गया और दोषी मान करके उसे ये कहा गया कि इसके लिए आप ही दोषी हैं और आपको इसके लिए 66,000 लाख पाउंड का हर्जाना राशि देना पड़ेगा। फिर उस पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए। औपनिवेशिक राष्ट्रों को, जो जर्मनी के औपनिवेशिक राष्ट्र है, उसको विजेता राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। इसके साथ साथ जर्मनी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। जर्मनी को कहा गया कि आप हमारी इस संधि को अगर नहीं मानेंगे तो आपको पुनः युद्ध का सामना करना पड़ेगा। परंतु भैया बहनों, जर्मनी इस बात से सहमत तो नहीं था, मगर अभी वह युद्ध से उबर नहीं पाया था, इसलिए उसकी मजबूरी थी और इस कारण वह ना चाह करके भी वर्साय की संधि को उस समय स्वीकार कर लिया। परंतु इसका परिणाम हम देखते हैं भैया बहनों, यह संधि जो है जर्मनी ने मन से स्वीकार नहीं किया। वह समय के कारण मजबूर था और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इस संधि को मन से स्वीकार ना करके एक मन में उनके बल्कि और प्रतिशोध की भावना उमड़ने लगी। उनके मन में एक बदले की भावना जिन्हें जन्म लिया और परिणाम ये हुआ कि उसकी जितनी भी संधियों में जितनी शर्तें उनसे कहा गया था, उन संधियों को उसने उस समय तो उसका विरोध नहीं किया, मगर देर सवेर उन्होंने यह प्रण कर लिया कि मैं आने वाले वर्षों में इसका बदला जरूर लूँगा। और यही जो वर्साय की संधि है, जर्मनी में एक बदले की चिंगारी को जन्म दिया। और बदले की जो चिंगारी है वही आगे जा कर के हम देखते हैं कि कुछ दिन तो जर्मनी शांत बैठा रहा, परंतु भैया बहनों, हम ठीक 1939 में देखते हैं यही वर्साय की संधि के कारण जर्मनी जैसे कई राष्ट्र जो अपमानित महसूस कर रहे थे, उन्होंने पुनः युद्ध जैसे हालात निर्मित किए और इसके परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई। भैया बहनों, तो वर्साय की संधि ने द्वितीय विश्व युद्ध को आमंत्रण दिया, ये सच्चाई है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, राष्ट्र संघ की स्थापना। भैया बहनों, प्रथम विश्व युद्ध में जितनी भी बातें हमने कही, राष्ट्र संघ की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सभी राष्ट्रों को देर सवेर ये बात अब समझ में आने लगा कि कहीं ना कहीं यह जो हालात जो बनते जा रहे हैं वह देश के लिए नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठीक नहीं है। और यह राष्ट्र संघ एक संस्था बनाई गई जिसमें लगभग
विश्व के बहुत सारे देशों को शामिल किया गया। और यहाँ पर देखिएगा सन 1920 जिनेवा स्विट्जरलैंड की राजधानी है, वहाँ पर एक राष्ट्र संघ का गठन किया गया, वहाँ स्थापना की गई। और इस स्थापना में क्या निर्णय लिया गया, तो इसने कहा कि हम राष्ट्र संघ का उद्देश्य क्या होगा, तो इसने कहा कि हम भविष्य में होने वाले युद्ध को रोकेंगे, विश्व में हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, स्वास्थ्य और श्रमिकों के संदर्भ में हम काम करेंगे, देश में शांति बहाली के लिए हम प्रयास करेंगे, कोई भी देश में शस्त्र निर्माण हो रहा है तो हम शस्त्र निर्माण की प्रक्रिया को रोकेंगे, किसी देश में अगर आपसी मतभेद होता है तो हम उसको शांतिपूर्वक निपटारा करेंगे, और विश्व में युद्ध की संभावनाओं को हमेशा हमेशा के लिए हम समाप्त करेंगे। और इस तरीके से देखते हैं कि राष्ट्र संघ के गठन तो किया गया, मगर भैया बहनों उद्देश्य भी ठीक था, क्योंकि वो विश्व में शांति के लिए पहल कर रहा था, विश्व में शांति चाहता था। मगर यहाँ पर समस्याएं भी थी। पहली बात तो यह कि इसमें विल्सन की अहम महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो अमेरिका के उस समय तात्कालिक राष्ट्रपति थे, मगर वो 14 सूत्री कार्यक्रम तो उन्होंने लागू किया, मगर खुद भी राष्ट्र संघ में सम्मिलित नहीं हुआ। दूसरी बात, सोवियत रूस जो विश्व भर में समाजवादी क्रांति की पैरवी कर रहा था, उसको आमंत्रित नहीं किया गया। एशिया और अफ्रीका के उपनिवेशों को इसमें सदस्य नहीं बनाया गया। भैया बहनों, जब हम विश्व की शांति की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? अरे जब हम राष्ट्र में शांति नहीं बल्कि विश्व में शांति की बात करते हैं, तो भैया बहन हमको चाहिए था, हम चाहे वो राष्ट्र पराजित हो, चाहे वह विजेता हो, वह चाहे विकसित हो, विकासशील हो, गरीब हो या निर्धन हो, संधि का मतलब ही क्या है? संधि का मतलब है हम सब मिलकर के समझौता करें, ताकि भविष्य में कैसी भी स्थिति हो, युद्ध के हालात निर्मित ना हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए था। मगर राष्ट्र संघ, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 1920 में, मगर इसमें अधिकांश देश शामिल नहीं हुए। अमेरिका जैसा देश शामिल नहीं हुआ, रूस को बुलाया नहीं गया, पराजित राष्ट्रों को बुलाया नहीं गया, हमारे एशिया के कुछ राष्ट्रों को, एशिया अफ्रीका के बहुत सारे उपनिवेशिक राष्ट्रों को इसमें शामिल नहीं किया गया। भैया बहनों, इसलिए राष्ट्र संघ का उद्देश्य तो ठीक था, मगर उसमें बहुत सारी कमियां थी, और इसी का परिणाम यह देखने को मिलता है कि राष्ट्र संघ की इन कमियों के कारण आगे और आक्रोश बढ़ा, वर्साय की संधि के कारण आक्रोश बढ़ा, और 1939 में पुनः पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा। अगर हम कहें राष्ट्र संघ की स्थापना ठीक है, तो मैं कहता हूँ राष्ट्र संघ की स्थापना अगर ठीक है तो फिर युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई क्यों लड़ी गई, ये चिंतन का विषय है। भैया बहनों, प्रथम विश्व युद्ध विश्व के इतिहास का बहुत ही खतरनाक समय रहा, जिसमें विश्व के कई देश, कई साम्राज्य, कई उपनिवेश, कई शक्तिशाली राष्ट्रों का धन जन की अपार क्षति हुई, और इसका परिणाम वर्साय की संधि में हमने देखा कि वहाँ पर विचार तो किया गया, मगर उसमें बहुत सारी कमियां थी। राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, उसमें भी बहुत सारी कमियां रही, और इसके कारण द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ी गई। तो मैं यह पार्ट हमारा समाप्त होता है, प्रथम विश्व युद्ध। भैया बहनों, कल के चैप्टर में मैं आपको इस पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, तो आप इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, और मैं अपेक्षा करूंगा आप सबसे कि आप लोग ध्यान से उस बात को सुने। और मैं आपसे अपेक्षा करूं, सामाजिक विज्ञान में रटने का विषय नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आप ध्यान से सुने, लिखना पढ़ना आपको आता है, मेरी बातों को ध्यान से सुने और अपने दिमाग में बैठाएं, तो सामाजिक विज्ञान आपको स्वाभाविक याद होगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वह विषय ज़्यादा और अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए आप भी मुझे इस काम में सहयोग करें और आपस में मिल बैठ करके समाज को सहजता से, सरलता से पढ़ने का, याद करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।